गया है। उन्हें बुधवार को ही अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसी साल 18 जून को हीराबेन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। पीएम मोदी अपनी मां के 100 बरस पूरे होने पर गांधीनगर गए थे। हीराबेन के 100 बरस पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक भावुक ब्लॉग भी लिखा था। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा था, आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। पीएम मोदी ने लिखा था, आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे, मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि। माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए दो चार पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है, वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टपकता था, कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उस पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती है। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका बिल्कुल समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना
पानी भरना, मजदूरी कर रहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है।